बच्चों? बच्चों आज हम साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मनुष्य में पाचन। हाँ, क्या नाम है? मनुष्य में पाचन। भोजन का पाचन। क्या है? भोजन का पाचन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर यानी हमारे अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। हमको मालूम है कि जिस तरह से हम भोजन करते हैं उस तरह से इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी सजीव प्राणी है, सब क्या करते हैं? भोजन करते हैं कि भाई जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है नी? तो जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि भोजन जैसे ही करते हैं वैसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती, उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है कि हमको भोजन जो हम करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम जो भोजन करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, भोजन कैसे मुंह के अंदर जाता है, मुंह के अंदर जाने के बाद में किस तरह से पेट के अंदर जाता है और फिर किस तरह से हमको ऊर्जा मिलती है। तो इसको हम समझने के लिए आपको क्या करेंगे, एक ड्राइंग शीट पे हमने क्या बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। उस फिगर के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर या फिर जो हम मुंह के अंदर भोजन लेते हैं उसका पाचन होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक ये क्या है, मनुष्य में भोजन का पाचन, यानी हम क्या है, मनुष्य, यानी हमारे अंदर जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे एक ड्राइंग शीट पे जो फिगर बना रखा उसके माध्यम से, ठीक है। तो आपको ध्यान से उन सभी चीजों को देखना है और सुनना है जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखो, अब जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, वो एक सिस्टम बना हुआ है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, एक पाचन तंत्र बना हुआ है। उसको देखना आप संभव नहीं है, देख सकते हैं क्या अंदर जाके? हम नहीं देख सकते। इसकी वजह से हमने क्या किया है कि उसको एक चार्टे के ऊपर उसका एक फिगर बनाया है, डायग्राम बनाया है, ठीक है। जब मैं इस फिगर को मतलब इस चार्ट को इस तरह से पकड़ूंगा, ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ पे गले में, और ऊपर मेरा ये सिर दिख रहा है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जो फिगर बना हुआ वो किसका है? पाचन तंत्र का। किसका है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा या फिर पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा या फिर हम सब क्या करते हैं कि जब भोजन हमारे पास रखा हुआ रहता है तो उस भोजन को हम क्या करते हैं, हाथों से उठाते हैं और मुंह के अंदर डालते हैं, और जैसे मुंह के अंदर डालते हैं तो फिर हम मुंह को ऐसे ऐसे करके चबाते हैं, ठीक है। जब भोजन को हम दांतों के द्वारा उसको चबाते हैं, उसको कुचला जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे मुंह में एक पानी आ जाता है या फिर लार आ जाती है, ठीक है। वो कहाँ से आती है कि जो जो हमारे ये तो कान है, इन कानों के बीच में या फिर पास में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। उन लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार का स्त्रावण होता है। जैसे उस लार का स्त्रावण होता है तो भोजन कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? हाँ, ताकि उसको निगलने में हमको आसानी हो। जैसे भोजन को मैं मुंह के अंदर चबाऊंगा और निगलूंगा तो मेरे गले में क्या होगी, एक नलिका होगी, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखी है, दिख रही है आपको? जैसे भोजन को मैं निगलूंगा तो इस नलिका के द्वारा, इस नलिका का नाम है ग्रसिका। क्या नाम है? ग्रसिका। हाँ, ग्रसिका। तो ग्रसिका से भोजन होते हुए कहाँ चला जाएगा? पेट के अंदर यानी आमाशय के अंदर, ठीक है। अब आमाशय में क्या होगा, भोजन का और पाचन होगा, क्योंकि मुंह के अंदर पूरा पाचन नहीं हुआ है तो भोजन का पाचन और कहाँ होगा, आमाशय के अंदर यानी स्टमक के अंदर। अब वहां पे क्या होगा, भोजन करीब 4 घंटे तक रुकेगा। कितने घंटे? 4 घंटे तक, ठीक है। कितने घंटे? 4 घंटे तक, मतलब यानी 4 घंटे तक उस भोजन का आमाशय के अंदर क्या होगा, पाचन होगा। यानी जो थैली के समान संरचना दिख रही है, इसी थैली के समान संरचना में 4 घंटे तक भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और इसी जो आमाशय है, जो स्टमक है, इसकी दीवार से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो अम्ल क्या करता है कि अगर भोजन में कोई कीटाणु है, कोई जीवाणु है, तो उनको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। और इस आमाशय से आमाशय
अग्नाशयी रस निकलता है और 4 घंटे तक भोजन का पाचन होता है। जैसे ही भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है तो भोजन क्या करता है, इस नलिका के द्वारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत के अंदर। तो आप भोजन का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर। लेकिन जब छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो उस समय इस छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए 2 ग्रंथियां भाग लेती है। कितनी, 2। तो एक का नाम तो है हमारा लीवर यानी यकृत और दूसरे का नाम है हमारा, एक पीले रंग में आपको दिख रही है, अग्नाशय यानी पैंक्रिस। ठीक है, ये 2 ग्रंथि क्या करती है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहयोग करती है यानी भाग लेती है। ठीक है, जो हमारा यकृत है उससे कौन सा रस निकलता है, पीत रस। कौन सा रस निकलता है, पीत रस। और अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस। जब पीत रस, अग्नाशयी रस दोनों आपस में मिलकर कहां चले जाते हैं, इस नलिका के द्वारा कहां चले जाते हैं, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से क्या होता है, पाचन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां हुआ है, छोटी आंत के अंदर। अब जो भोजन पूरी तरह से पच गया है, ठीक है, उसका पाचन हो गया है और जो वहां पे ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो पोषक पदार्थ बना हुआ है, तो इस छोटी आंत में क्या होता है कि उंगलियों के समान, किसके समान, उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। हिंदी में उसको हम बोलते हैं रसांकुर। उसके द्वारा क्या करते हैं कि उस ग्लूकोज को क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है और शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देती है। अब भोजन का वहां पे पूरी तरीके से पाचन हो गया, कहां पर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, आप भोजन कहां चला जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर। हमको दिख रहा है साइज में भी बड़ी। ठीक है, आप भोजन हमारा चला गया है बड़ी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत क्या करेगी, बड़ी आंत की जो दीवार है, ठीक है, वो क्या करती है कि जो अपचित भोजन बड़ी आंत में गया था, क्योंकि उसका पाचन अब नहीं हुआ, जो रेस्ट पदार्थ है, जो अपचित भोजन है, अब वो कहां चला गया है, इस बड़ी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत क्या करेगी, बड़ी आंत की दीवार क्या करेगी, उस अपचित भोजन को क्या करेगी, उसमें जो जल है, वो जो लवण है, उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, खींच लेगी। ठीक है, और जो अब अपचित भोजन है वो कहां चला जाएगा, हमारे मलाशय के अंदर यानी रेक्टम के अंदर। अब रेक्टम के अंदर कुछ समय तक रहेगा, ठीक है, कुछ समय तक रहेगा और फिर गुद्दा द्वारा यानी एनस के द्वारा क्या होगा, शरीर से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी मेरी सभी बातें।